इंसान और जिन्नात, दो ऐसी मखलूक़ात जो इब्तदा से ही एक दूसरे की शदीद दुश्मन रही हैं। एक मिट्टी से जबकि दूसरे को आग से बनाया गया। लेकिन क्या आतिश और खाक का मिलाप मुमकिन है? और क्या जिन और इंसान आपस में शादी कर सकता है? अरबी दास्तानों में इस हवाले से क्या बयान किया गया है और इस्लाम की नज़र में जिन्नात और इंसान के उस शादी की क्या हैसियत है? अल्लाह पाक ने इस कायनात में बेशुमार आला और मखलूक़ात को पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में दो ऐसी मखलूक़ात हैं जिसके लिए अल्लाह ने पैगंबरों और नबियों को मबूस किया। उनमें अल्लाह पाक ने सही व गलत के चुनाव और समझ सूझ दी। अल्लाह की ये दो मखलूक़ात इंसान और जिन्नात हैं। जिन्नात की दुनिया गैब और इसरार में छुपी है, जो कि इंसानों की नज़र से गायब है। इस ज़मीन पे जिन्नात की तारीख़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पुरानी है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कई हज़ार साल कबल ही जिन्नात बड़े बड़े कबीले और आबादी की शक्ल में मौजूद थे। लेकिन जब अल्लाह पाक ने यह इरादा किया कि ज़मीन पर इंसानों की नस्ल को परवान चढ़ाए, तो बस फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह पाक ने जिन्नातों को मुख्तलिफ पहाड़ों और समुंदरी जजीरों में कैद करवा दिया। कूमे जिन्नात में भी इंसानों की तरह मर्द और औरतें होती हैं, और ये आपस में शादी करके अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह आपस में मुहब्बत, जिनाकारी, बेहयाई और हर नेक और बद अमल करने की सलाहियत रखते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात की शादी भी इंसानों की तरह होती है। उनकी शादी में भी ढोल, गाना बजाना और राकस होता है, और यहाँ तक कि उनकी शादी में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। यहाँ तक कि उनकी शादी में बड़े बड़े कबीलों के सरदारन को भी दावत दी जाती है। कभी मजहबी और गैर मजहबी किताबों में और दास्तानों में जिन्नात और इंसान के आपस में मोहब्बत और शादी के सैकड़ों वाक़यात मिलते हैं। बाज़ रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि ये ज़माना कदीम में जिन्नात और इंसान की शादी हुआ करती थी। यहाँ तक कि मुल्का बिल्कीस, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उनके माँ और बाप में से एक जिन थे। बाज़ मुफक्करीन और उलमा ने भी जिन्नात और इंसान की शादी को हराम करार दिया है। चुनाचा इस शादी को ममनू और हराम करार देना इस बात की दलील है कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो शरीयत में इसके हलाल और हराम होने पर कोई फतवा न लगता। अब सवाल ये उठता है कि जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं और इंसान मिट्टी से, तो आग और पानी का पलाप कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? और ऐसे बिलाप के बाद औलाद का होना खिलाफ अक्ल व शऊर नजर आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, और बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि जिन्नात अपनी आतिशी शक्ल में नहीं होते हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कि दोबारा कोई भी इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया। इसी तरह जिन्नात का पहला जद्द अमजद और तमाम जिन्नात का बाब आग से पैदा किया गया था, लेकिन फिर उनकी नस्लों में आग का उन्सर बाकी न रहा, बल्कि उन जिन्नातों के भी हाथ पांव और बाकी आज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे नमाज में शैतान नजर आया और मैंने उसका गिला खूंटा, और आपने उसकी गर्दन को किसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लुआब दहन निकल पड़ा। तो रसूल खुदा ने उसके मुंह से निकलने वाले लुआब को अपने हाथ पे महसूस किया, जो कि बहुत ही ठंडा था। शैतान के लुआब का ठंडा होना इस बात की दलील है कि वो दूसरे अंसर में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद न होती। तो क्या आज जिन्नातों में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती हैं, और क्या वो इंसानों से ताल्लुक़ बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, और हर सवाल का जवाब हैरान कुन और सोच में डाल देने वाला है। लिहाजा अल्लामा साउती ने बहुत सारे वाक़यात दर्ज किए हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि जिन्नात और इंसानों में शादी हो सकती है। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं कि कभी कभी इंसान और जिन्नात आपस में निकाह करते हैं और उनकी औलाद भी होती है। जिन्नात और इंसान के आपस के ताल्लुकात इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा एक रवायत में आता है कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की महफिल में एक कहानियों और पेशन गोइयां बताने वाले का जिक्र छड़ा तो बस लोग अपने वाक़यात और चशमदीद गवाह बताने लगे। इतने में इब्न कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक अजीब वाक़या पेश आया कि ज़माना जाहिलियत में मेरे पास एक लोंडी थी जिसका नाम हलसा था। उस लोंडी ने मुझे बताया कि उन दिनों मुझ पर यह हालत गुजर रही है और मैं डरती हूं कि कोई मुझ पर बदकारी और हरामकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। बात यह है कि हर रोज़ एक सियाह फाम मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनाचा चंद माह बाद वो लोंडी हामिला हो गई। पहर वक्त मुकर्रा पर उसने एक बच्चा जना जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों की तरह नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आने के वाक़यात और गैब की खबरें बताता। अचानक एक रोज़ वो खामोश हो गया। फिर वो लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता था। फिर उसने कहा कि मुझे 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दो। फिर उसकी बात को बांधते हुए लोगों ने उसे 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया। फिर जब 3 दिन बाद उसे खोला गया तो उसने ये खबर दी कि अल्लाह के आखिरी नबी मक्का में मबूस हो चुके हैं।